बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गुलजान बलोच अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आपसे मुखातिब हूँ। तो नाजरीन, आज मैं इस वीडियो में कपास की फसल की जो सही तरीका काश्त है, अपने तजर्बात के मुताबिक उस पर बात करूँगा। तो वीडियो को एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो ज़रूर कर दें। तो नाजरीन, सबसे पहले हमें कपास की काश्त के लिए एक अच्छी ज़मीन की ज़रूरत होती है। उसमें जो है पीएच का लेवल जो है वो कम होनी चाहिए, और यानी कि कलर, हम आसान ज़बान में बोलते हैं, कलराटी ज़मीन ना हो। और उसके बाद उस पर हल जो है वो अच्छी तरह, तो उसके बाद जो है वो ज़मीन हल के लिहाज से भी अच्छी तरह से बनी हुई हो। तो उसके बाद उसके केलियाँ जो हैं वो भी आप नॉर्मल तरीके से बना लें, ना ज़्यादा बड़े हों और ना ज़्यादा छोटे हों। तो सबके लिहाज से आप जो है वो ठीक कर लें। तो उसके बाद जो है बीज की वैरायटी, ये एक लाजमी चीज़ है। हम अच्छी वैरायटी की जो है बीज इस्तेमाल कर लें। जो मैं आपको तजवीज़ दूंगा, तो मैंने खुद भी लगाई हुई है, वो है टास्को FH 901। ये आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पर, जो कि मेरे बैकग्राउंड में है। तो नाज़रीन, ये एक अच्छी बीज है, और चुनाई के लिहाज से भी, एवरेज के लिहाज से भी, और जो टाइमिंग के लिहाज से भी, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, ये जल्दी पक कर तैयार हो जाती है, और इसमें यही फ़ायदा है। तो इसमें जो है पहला चुनाई जो आप करेंगे, तो उसके बाद 4-5 दिनों में दूसरा चुनाई आप कर सकते हैं। भरपूर तरीके से ये तैयार हो जाती है। फिर तीसरा चुनाई 5-4-6 दिनों के बाद इसकी तैयार हो जाती है। 1 महीने के अंदर ये मुकम्मल पक कर तैयार हो जाती है। तो नाज़रीन, ये जो है एवरेज की लिहाज से भी बेहतर है। ये काफ़ी लिहाजों से मेरे तजर्बात के मुताबिक ये बेहतर एक वैरायटी है। हाँ, इसमें एक बात है, मौसम के लिहाज से ये इसमें जो है असर पड़ सकता है। तो आप अपने इलाके की मौसम के हिसाब से, अगर आपके इलाके में ये टास्को FH 901 आपके इलाके में होती है और अच्छी होती है, तो आप लगा लें। वरना आप एक एक्सपर्ट से, यानी कि माहिर से पूछ कर फिर आप इसका काश्त कर लें। तो नाज़रीन, इसके बाद जो है आप अपना काश्त का तरीका कार है वो दुरुस्त रखें, क्योंकि आपकी फसल की उगाव बेहतर होगी तो आपका जो है एवरेज अच्छी होगी। अगर आपका उगाव परसेंटेज के हिसाब से कम होगी, यानी कि 60 से 70% आपकी उगाव होगी, तो फिर आपका एवरेज जो है वो मुतासर हो सकती है। आपका जो है उगाव 90% होनी चाहिए, कम से कम 90 से 95, यानी कि 90 से 95% आपका उगाव होनी चाहिए। तो उसके बाद जो है आप खादों का ख्याल रखें। आप खादों का इस्तेमाल टाइमिंग के लिहाज से और क्वालिटी के लिहाज से अच्छी तरह कर दें, और क्वांटिटी के हिसाब से भी, यानी कि मिकदार के हिसाब से भी। तो आप बुनियादी तौर पर DAP ज़रूर कपास की फसल को दें। तो DAP आप अच्छी क्वालिटी की ख़रीदें। एंग्रो में भी अच्छी क्वालिटी है, और सोना कंपनी जो है ये भी एक अच्छी DAP बनाती है। तो ये दोनों में से आप कोई भी DAP इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते कि वो असली हो और जाली ना हो। तो नाज़रीन, इससे जाली से बचने के लिए अगर आप खुद माहिर हैं तो चेक करके उठा लें। अगर आपको समझ में नहीं आती तो कोई माहिर साथ में लेकर जाएं, और उससे चेक करके आप DAP उठा लें। तो DAP की मिकदार के हिसाब से बात करें, तो DAP आप फ़ी एकड़ 1.5 बोरियाँ डालें। अगर 1.5 बोरियाँ आपसे मुयसर ना हों, तो आप 1 बोरी कम से कम फ़ी एकड़ डालें, और उसके साथ आधा बोरी यूरिया भी लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि फिर आपका जो कपास की फसल होगी वो जल्दी बढ़ेगी, जल्दी तैयार हो जाएगी। तो उसमें फिर आगे जाकर आपका एवरेज भी अच्छी खासी आएगी। तो नाज़रीन, इसके बाद आप यूरिया भी वक्तन फ़वक्तन लगाते जाएं। पहले आप जब यूरिया और DAP मिक्स में लगा लेंगे, उसके ठीक 2 हफ्तों के बाद फिर से आप यूरिया स्टार्ट कर दें। फिर 10 से 15 दिनों के वक्फे से आप 1 बोरी फ़ी एकड़ पहले आप शुरू कर दें, और उसके बाद कुछ आगे जाकर बढ़ाएं, फ़ी एकड़ 1.5 बोरी तक ले जाएं यूरिया को, 10 से 15 दिनों के वक्फे तक। जबकि आपका जो है 4 से 5 बोरियाँ कम से कम आपकी यूरिया होनी चाहिए। 4 से 5 बोरियाँ, 4 से कम आप जब यूरिया रखेंगे, वो जो आधा बोरी आप डालेंगे DAP के साथ, वो अलग है। उसके अलावा आप 5 बोरी रखें सही एवरेज उठाने के लिए, तो कम से कम 4 बोरी भी, कम से कम आप 4 बोरियाँ ज़रूर लगा लें पकने से कोई 20 से, यानी कि 1 महीने पहले आप यूरिया को बंद कर दें। तो नाज़रीन, आप इसके बाद आप दवाओं का खूब ख्याल रखें।
जो भी आपको कीड़े मकोड़े नज़र आए या जो भी आपकी फसल में वायरस टाइप की कोई बीमारी हो तो उसका आप तयन कर दें और उसके बाद उसका ठीक इस तरीके से आप दवाइयाँ दें, स्प्रे कर दें, तो वो जो है आपका फसल सेहतमंद हो और बिल्कुल भी बीमारियों से मुतासिर ना हो। खतरनाक बीमारियां कुछ होती हैं, एक है सफ़ेद मक्खी और दूसरी है थ्रिप्स। इसका अटैक जो है कपास की फसल पर बहुत ज़्यादा होती है, तो इससे अपने फसल को बचाएं और अच्छी खासी दवाइयाँ जो है वो ब्रांडेड दवाइयाँ यानी कि असर करने वाली जो दवाइयाँ होती हैं और अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ होती हैं उसका आप इस्तेमाल करें और आप जो है अपने फसल को महफूज बना लें। और तीसरी जो बड़ी मर्ज होती है वो भी एवरेज पर असरअंदाज होती है, वो है सुंडियों का जो हमला होती है हमारे फसल पर। बाज़ाहिर सुंडियाँ कम दिख रही होंगी, लेकिन सुंडियाँ कंट्रोल करने वाली जो अद्वियात होते हैं उनका इस्तेमाल आप ठीक से करें और उनका इस्तेमाल आप जो है वो यकीनी बनाएं। क्वालिटी की दवाइयाँ इस्तेमाल कर लें और अपने फसल को जो है वो सुंडियों से भी बचाएं, क्योंकि सुंडियाँ हमारे एवरेज को भी मुतासर कर जाती हैं और हमारे क्वालिटी को भी मुतासर कर जाती हैं। तो ये कुछ बुनियादी चीज़ें थी फसल के हवाले हवाले से, कपास के हवाले से मैंने आपसे शेयर की। तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।